महाराज ने अपने प्राण भी दिए तो वो गायों के लिए दिए थे, और वो भी बिना स्वार्थ। किसी ससुराल चले गए थे तो मीणा समाज की कोई लड़की थी, उसकी गायें मीणे चुरा के लेके गए। ठीक है, तो तेजाजी महाराज ने उसको वचन दिया कि भाई चलो ठीक है, आपकी गायें मैं छोड़ा के लेके आ जाऊंगा। तो तेजाजी महाराज ने वचन के अनुसार तेजाजी महाराज गायों के लिए छोड़ाने के लिए गए, तो पीछे एक वासक देवता जल रहे थे। तेजाजी महाराज ने उसको देखा कि भाई एक जीव जल रहा है, तो चलो ठीक है। उनके मन में ऐसा, क्योंकि ये तो विधाता का लेख था कि तेजाजी महाराज को नाग देवता को बचाना हुआ, और उसी नाग देवता के थ्रू तेजाजी महाराज को डसना हुआ। तो जैसे ही तेजाजी महाराज ने नाग देवता को बचाया तो नाग देवता ने गुस्सा आया, क्योंकि नाग देवता एक ऐसी जूनी है, 1000 साल तक जिंदा रहता सांप, और ऐसा कोई पक्षी कोई इंसान नहीं है जो 1000 साल तक जिंदा रहता है। तो तेजाजी महाराज नाग देवता को बचाने के बाद में नाग देवता को गुस्सा आया, तो बोला कि भाई आपको मैं डसूंगा। तेजाजी महाराज ने बोल दिया कि मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं मुझे शौक़ है, बस मुझे तो एक ही चीज़ है, मैंने वचन दिया वो मैं वचन निभाऊंगा। और आपको मैं वचन देता हूँ कि मैं लाछा गुजरी की जो गायें हैं छुड़ा के लेके आ जाऊंगा, उसके बाद में आपके बम्बी पे आऊँगा, आप मुझे हंसते हंसते डस लेना, मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे दूँगा। तो नाग देवता ने बोल दिया कि भाई मैं ऐसे कैसे विश्वास करूँ आपका, पहले ये बताओ। तो तेजाजी महाराज ने बोला कि भाई खेजड़ी, उस टाइम खेजड़ी का वृक्ष था पास में। जाटी बोलते हैं। हाँ, आज से 900 साल पहले इंसान सत्य बोलता था, झूठ बोलने का काम ही नहीं था। आज के समय झूठ ज़्यादा चलती है, सत्य का बहुत कम चांस है। तो नाग देवता ने बोला चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं आप पे विश्वास करूं, और जाइए आपके झगड़े में जीत होगी। तो सुरसुरा गांव है, और किशनगढ़ के और सुरसुरा के बीच में एक डूंगरी है। वहाँ पर तेजाजी महाराज उस मीणों झगड़ा किया, 150 मीणों को ख़त्म किया, और उनके शरीर में जगह जगह भाला तलवारें लगी, तो शरीर से जगह जगह से खून आ रहा था। तो फिर तेजाजी महाराज लाछा गुजरी को जो गाय थी वो सुपुर्द की, और लाछा गुजरी को एक ही चीज़ बोली कि मैंने भी एक वचन दिया था आपको दिया वैसा। तो लाछा गुजरी ने बोला एक रात यहाँ रुकिए, सुबह चले जाना आप। क्यों नहीं, एक धोलिया वंश का दाग लग जाएगा मैं यहाँ रुका तो, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी एक कुल में कोई भी दाग लगे तो वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। तो ऐसा मुझे नहीं करना है, मैं नाग देवता को वचन दिया तो मैं नाग देवता के बम्बी जा रहा हूँ, और आप ये थोड़ा समाचार है जो मैं ससुराल वाले को पहुँचा देना। तो तेजाजी महाराज नाग देवता को पास जाते हो तो नाग देवता को बोलते हैं कि आप ऐसा करो, उठिए। नाग देवता सो रहे थे, नागन को बोला कि आपके पतिदेव को उठाइए, और उनको बोले कि धोलिया कुल के जाट तेजाजी महाराज आपके यहाँ पर वचनों के लिए आए हैं, तो आप डसिए उनको। तो नाग देवता ने तेजाजी महाराज की जिस हालत में देखा, उनको बोल दिया कि आपका मैं जीवन दान देता हूँ, आप चले जाइए। नाग देवता को तेजाजी महाराज एक ही बात बोली कि मैं यहाँ से आज चला गया तो मेरे वंश पे दाग लगेगा। आज खड़नाल में 150 घरे तेजाजी महाराज के परिवार के, आज उन पे दाग लगता था। तेजाजी महाराज वहाँ से ऐसे चले आते थे। तो फिर बाद में नाग देवता बोले कि चलो ठीक है, आप बोल रहे तो मैं आपको डसूंगा। तो ऐसी कौन सी जगह है कि गाँव के ऊपर नाग देवता कभी वार नहीं करता। तो तेजाजी महाराज ने बोले मेरे एक हथेली है, इस पे बिल्कुल भी दाग नहीं है, और एक जीभ है, इसके ऊपर कुछ भी दाग नहीं है, आपकी इच्छा हो वहाँ डस लेना। नाग देवता ने बोला कि भाई मैं जीभ पे डसूंगा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं उसके सारे ऊपर चढ़ सकूं। तो तेजाजी महाराज ने अपने भाला था हाथ में, वो ज़मीन में गाड़ा, और ज़मीन के सारे नाग देवता ऊपर चढ़े। फिर तेजाजी महाराज को जीभ पे डसा। जीभ पे डसने के बाद में नाग देवता ने एक वचन दिया कि कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा वैसे आपके परछे विख्यात होंगे, और कलयुग में आपका नाम होगा, घर घर में आपकी सेवा होगी। आज से 10 साल पहले तेजाजी महाराज को कोई नहीं जानता था, आज 10 साल के बाद में हर गांव में तेजाजी महाराज की मूर्ति लग रही है। तो ये कलयुग का तेजाजी महाराज का एक सबसे बड़ा पर्चा है। और किसी भी जहरीला कोबरा नाग देवता काट लेते तो तेजाजी महाराज के नाम से आधा जहर खत्म हो जाता पहले। और जैसे कि यहाँ पे जो आपका मंदिर है, कोई मान लो जहरीला जानवर मतलब सांप वगैरह खा जाता है, तो यहाँ पर आते हैं क्या आपके यहाँ? बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर जैसे कि किसी को काट लिया, 3-4 घंटे के अंदर अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर में पहुँच गए, तो हमारे यहाँ तेजाजी महाराज के वंशज है, उनको तेजाजी महाराज शरीर में आते हैं। अच्छा, ठीक है, वो अपने मुँह से जितना भी जहर है उसके शरीर से पूरा बाहर निकाल के, और उसको कुछ नहीं होता। अच्छा, ये है जी। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे तेजाजी जो जाट थे, जाटों के देवता के नाम से जाना जाता है जी। तो कौन सी मतलब उनकी गोत्र वगैरह कौन सी? धोलिया कुल
धोले गोत्र है अच्छा। जाट समाज में। और तेजाजी महाराज के वंशज यहाँ लगभग 150 से 200 घर है। और तेजाजी महाराज उस टाइम आज से लगभग 951वीं जयंती अब इसी 23 तारीख को मनाएंगे। 950वीं जयंती मनाई थी पिछले साल, तो इस बार 951वीं जयंती है। और यहाँ पर खरनाल में भव्य जागरण। और सभी भक्तों से आपके यूट्यूब के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप 23 फरवरी को यहाँ जरूर, 23 फरवरी अब 4 दिन हाँ बाद। 7 दिन बाद अच्छा। आपको जरूर पधारना है और इस भजन संध्या का लाभ उठाना और तेजाजी महाराज का आशीर्वाद पाना आपको। और जैसे कि मंदिर के अंदर और खाली जाट समुदाय के लोग आते हैं या फिर नहीं, इस मंदिर में 36 कौमें आती है। 36 को जी, तेजाजी महाराज किसी के ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जाट कुल में जन्म जरूर लिया है तो भगवान सबके होते हैं, एक किसी का नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अभी जैसे मैं और जैसे आपके ये मंदिर के अंदर ये भगवती वगैरह ये किस चीज़ के लिए ये लगा था? तेजाजी महाराज की आरती होती है, तो ये जोत है, अच्छा। इससे हम आरती करते हैं। और इसी की ये विभूति है तेजाजी महाराज की। कैसे भी आपके पेट में पथरी हो, कैसा भी गुप्त रोग हो, तो तेजाजी महाराज की विभूति लेने से आपके गुप्त रोग शरीर से चले जाएंगे। ये पूरे विश्वास और सत्य चीज़ है, ये झूठ नहीं है। और जैसे कि प्रसाद वगैरह में लोग क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ता है, नारियल, हाँ, मखाने और मिठाई ये चढ़ती है। अभी जैसे कि बहुत से जो दर्शक है वो मैं जन्मस्थली के ऊपर ही हूँ, तो मंदिर के अंदर किन किन की जो प्रतिमा लगी हुई है उसके बारे में ये कुछ आप बता तेजाजी महाराज सामने घोड़े पे छोटे तेजाजी महाराज विराजमान है, जो सामने वाले हैं? हाँ। और इस साइड में तेजाजी महाराज की बहन बुंगरी बाई, गुंगरी भाई। हाँ। और इस साइड में एक खाली घोड़े का प्रतिमा है। अच्छा। और बीच में नाग देवता विराजमान है। और ये जो दीपक दिखाई दे रहा है ये जब से मंदिर की स्थापना हुई थी, अच्छा। जब से ये दीपक अखंड ज्योति यहाँ जलती है। और हम माचिस से वगैरह कुछ काम नहीं लेते, इसी से हम ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। और यही हमारे सबसे पुरानी ज्योति इसी को कहते हैं। और इसी से ही हमारे मंदिर का स्थापना हुई। और ये लगातार कंटिन्यू जब तक मंदिर और जब तक तेजाजी का नाम रहेगा, जब तक ये ज्योति रहेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे जहाँ पर और वो सांप ने डसा था वो जगह कौन सी है? वो सुरसुरा है, किशनगढ़ के पास में, अजमेर जिला में। अच्छा, वहाँ यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ पर हाँ, वहाँ तेजाजी महाराज की समाधि स्थल है। और वहाँ तेजाजी महाराज नाग देवता के रूप में दर्शन देते हैं सभी भक्तों को दिन में 3-4 बार। अच्छा, ये है कि जो तेजाजी महाराज जिस घोड़े पे बैठते हैं लीलैंड, वो कहाँ से उनके पास है, उसके बारे में थोड़ी ये तेजाजी महाराज की लीलैंड घोड़ी थी, उसकी यहाँ से 300 मीटर दूर तालाब है, वहाँ पर तेजाजी महाराज की घोड़ी की प्रतिमा है। और वहाँ तेजाजी महाराज की घोड़ी ने अपनी जीवन समाधि ली थी, जी यहीं पर ही यही खरनाल में। करनाल में। हाँ, और तेजाजी महाराज की बहन भी थी छोटी, 3 साल की 4 साल की थी, उन्होंने भी अपनी जीवन समाधि ली थी तेजाजी के महाराज के पीछे। तो उनका भी गांव के बाहर मंदिर है। और सबसे बड़ा है कि किसी बंदे को मत्स्य और मत्स्य की तकलीफ हो तो उसी सबसे बड़ा उपाय तेजाजी महाराज के बहन के मंदिर जाइए और 5 परिक्रमा लगाइए और उनके तालाब से मिट्टी और धूप लेके जाइए, तुरंत आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगी ये बीमारी। तेजाजी महाराज के बहन के मंदिर में ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बहुत लोग नहीं जानते कि भाई मत्स्य की तकलीफ हर किसी को है। 90% लोगों को मत्स्य की तकलीफ है, तो लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर के पास घूमते हैं, आखिरकार इस मंदिर में आते हैं। ऐसे लगभग 5-7 केस हो चुके हैं जो 5 बार ऑपरेशन करवाए तो भी ठीक नहीं हुए। और तेजाजी महाराज की बहन के मंदिर में 5 दिन लगातार परिक्रमा करने से उनके शरीर से आज 16 साल हो गए, बिल्कुल भी मत्स्य की तकलीफ नहीं है। और जैसा कि तेजाजी महाराज के साथ में वो जो सती हुई थी क्या उनकी पत्नी थी पेमल, वो सती हुई थी सुरसुरा में, ठीक है, जहाँ तेजाजी महाराज को नाग देवता ने डसा था वहाँ ख़त्म हुए थे। वो पेमल सती भी तेजाजी महाराज को लेके अपनी गोद में बैठ के और सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, मैं अपने सत पे रही 30 साल तक तेजाजी महाराज का इंतज़ार करती रही पेमल सती। तो तेजाजी महाराज की उस पत्नी के वो बात सुनकर सूर्य भगवान ने अग्नि दी और तेजाजी महाराज पत्नी वहीं सुरसुरा में ख़त्म हो गए। वहाँ आज भी उनकी ज़मीन से निकली हुई मकराने की पत्थर की मूर्तियाँ हैं। अच्छा, वहाँ पर दोनों की। और जैसे जो घोड़ी तेजल घोड़ी थी उसने मतलब कितने दिनों बाद में डेथ आ गई, क्या करना? वो जैसे कि तेजाजी महाराज ख़त्म हुए थे तो तेजाजी महाराज ने बोला कि भाई आप जाइए खरनाल, के खरनाल वासियों को पता कैसा चला गया कि भाई तेजाजी महाराज के साथ क्या हुआ था। तो तेजाजी महाराज की घोड़ी खरनाल वहाँ से 180 किलोमीटर भाग के अकेली यहाँ आई थी। और जो अभी नया मंदिर बन रहा है वहाँ तेजाजी महाराज का मूल घर था,
तो तेजाजी महाराज की घोड़ी ने वहाँ आकर तेजाजी महाराज के परिवार वालों को सूचित किया कि आपके तेजाजी महाराज थे जो वंशज, उनको नाग देवता के वचनों के अनुसार उनको डस लिया, वो अपने प्राण त्याग चुके हैं। और आप ऐसा करो कि मुझे भी ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ मैं अपने प्राण त्याग सकूं। तो तेजाजी महाराज की घोड़ी यहाँ तालाब पर गई और अपने प्राण वहीं छोड़ दिए। और उसी बाद में एक ही दिन में 5 जीव ने अपने प्राण त्यागे। ये मेरे हिसाब से पूरे भारत में, क्या हिंदुस्तान में, ये पहले लोक देवता ऐसे हैं जिनके पीछे एक दिन में 5 लोगों ने अपने प्राण त्यागे। अच्छा, 5 लोग वो कौन कौन से थे? तेजाजी महाराज खुद थे, पेमल सती थी, और वासक देवता जो तेजाजी महाराज के उस वचनों को सुना था कि भाई ये एक पुरुष होके मेरे साथ इतने विश्वास किया और वो आए, आपने डस लिया, उन्होंने भी अपने वहीं प्राण छोड़ दिए। और तेजाजी महाराज की छोटी बहन थी बुंगरी बाई, उन्होंने भी तेजाजी महाराज के वो लीलन घोड़ी आए तो उन्होंने पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, कि आपका भाई तो काम आ गया। तो उन्होंने बोला मुझे घर नहीं जाना। उन्हें भी सीता माता जैसे सती हुई थी वो ये ज़मीन में सीधे प्रवेश हो गए, वो भी सती हुई। और 5वीं सती तेजाजी महाराज की लीलन घोड़ी थी, उन्हें भी अपने प्राण छोड़ दिए। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे मंदिर जो बनने वाला है 5 साल बाद में, उसके कुछ आप बता रहे थे जी, ये बाहर रखा है, ये कांच में जो मॉडल है तेजाजी महाराज के मंदिर का, ये इसी स्वरूप से ये रूप दिया जाएगा। और लगभग 5-7 कदम दूर यहाँ तेजाजी महाराज का मंदिर बन रहा है, लगभग 250 करोड़ के लागत में बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय तेजाजी। जय तेजाजी महाराज की।